नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे विवाह में विलंब के कारण और उससे संबंधित उपाय के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष गणना पूर्ण वैदिक विज्ञान पर आधारित है, ना कि कोई अंधविश्वास। ज्योतिष गणना युगों युगों की खोज है, हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या व शोध है। इसलिए बिल्कुल भी ये अंधविश्वास नहीं, ये पूर्ण विज्ञान है। इस पर आप पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। विवाह में जो विलंब विलंब के मुख्य कारण होते हैं, ये है शनिदेव अगर सप्तम, चतुर्थ और पंचम भाव में इनकी उपस्थिति हो तो विवाह में विलंब होना निश्चित है। साथ ही अगर शनिदेव सप्तमेश है तब भी विवाह में विलंब होता है। अगर सप्तमेश पीड़ित हो तब भी विवाह में विलंब होता है। पीड़ित का अर्थात होता है कि सप्तमेश का पाप ग्रहों के साथ में होना। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस कुंडली में यहाँ पे गुरु सप्तमेश है और उनके साथ राहु की युति है। ऐसी कंडीशन में भी विवाह में विलंब होगी। अगर स्त्री जातक की कुंडली में गुरु, जो विवाह के मुख्य कारक होते हैं, वो अस्त हो या फिर नीच राशि में बैठे हो या फिर पाप ग्रहों से युति में हो या उनकी दृष्टि भी उन पर हो, तब भी विवाह में विलंब होता है। और साथ में वैवाहिक जीवन में भी समस्या बनी रहती है। जन्म कुंडली में अगर ग्रहण दोष हो, ग्रहण दोष का अर्थात कि सूर्य के साथ में राहु का होना, सूर्य के साथ में केतु का होना, ऐसी स्थिति को ग्रहण दोष भी कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी विवाह में विलंब होता है, हमारे कार्यों में रुकावट बनी रहती है। तो इसलिए इन चीज़ों का निवारण अति आवश्यक होता है। जन्म कुंडली में अगर पितृदोष हो, पितृदोष का अर्थात सूर्य का संबंध हमारे आत्मा का कारक होते हैं, वे पिता के कारक होते हैं। तो सूर्य हमारे कुंडली के पिता हो गए। अगर सूर्य के साथ में यहाँ पे आप शनि की युति देख सकते हैं और केंद्र में राहु लग्न में बैठे हुए हैं, तो उनकी पंचम दृष्टि भी सूर्य पर है। ऐसे ये इसे पूर्ण पितृदोष कहा जाता है ऐसी परिस्थिति को। तो ऐसी स्थिति में भी वैवाहिक जीवन में समस्या आती है और साथ में विवाह में विलंब तो होता ही होता है। अब हम जानेंगे इसके उपायों के बारे में। सबसे पहले, अगर विवाह में विलंब के मुख्य कारक अगर शनिदेव है तो आपको शनि यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। शनिदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। उनकी जप संख्या, मंत्रों की जप संख्या 23,000 है, जो विधि विधान से दशांश हवन के साथ पूर्ण होना चाहिए। नित्य शनिवार को शनिदेव के मंदिर में सरसों तेल का दीप दान करना चाहिए। साथ ही श्रद्धापूर्वक काला तिल और गुड़ का प्रसाद उन्हें अर्पित करें। शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का विधिवत दान करें। शनि यंत्र ताबीज धारण करें। और शनि यंत्र, और अगर आपको ताबीज चाहिए हो तो इसमें हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। ये सिद्ध शनि यंत्र और सिद्ध ताबीज 23,000 मंत्रों की जप संख्या और दशांश हवन के साथ करके आपको सिद्ध करके दिया जाता है। और उसके बावजूद भी आप हर शनिवार इनके मंत्रों का जाप और विधिवत यंत्र पूजन करें। इससे शीघ्र लाभ मिलता है। वैवाहिक जीवन में जो समस्या चल रही होती है उससे भी हमें छुटकारा मिल पाता है। साथ में गृह शांति बनी रहती है, गृह में कलेश नहीं रहता है। ऐसे बहुत से चमत्कारी लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा उपाय रहता है कि आपकी कुंडली परीक्षण के बाद जो आपके लग्नेश है, पंचमेश है, नौमेश है, साथ ही अगर उनकी महादशा अंतरदशा चल रही है तो उसके हिसाब से रत्नों को धारण करना शुभकारी होता है। आप उनके रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन बिना कुंडली परीक्षण के रत्न धारण करना उचित नहीं। जब कोई ग्रह नीच का बैठा हो, जिसकी वजह से अगर वो विवाह में मुख्य कारक हो विलंब के, तो उनके ग्रहों, उनसे संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। उनके ग्रह शांति का उपाय करना चाहिए। साथ ही दोष निवारण के लिए मंत्र जाप, हवन, यज्ञ आदि उपाय करने चाहिए। लेकिन ये उपाय भी आपको कुंडली परीक्षण से ही पता चल पाएगा कि आपको किस प्रकार से करना है। अगला जो हमारा वीडियो आएगा, इसमें हम लग्न और नौमांस से संबंधित भी देखेंगे, अष्टक वर्ग के बारे में भी जानेंगे। जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध कैसे रहे। विवाह में विलंब तो हो गया, लेकिन अगर उसके बावजूद भी वैवाहिक जीवन में समस्या का योग दिख रहा है तो उसका निवारण कैसे करें और जल्द विवाह के अचूक उपाय, इससे और भी आगे की हम बातें जानेंगे। नमस्कार, तब तक ओम नमः शिवाय।